Good morning friends. Myself Patel Dikshita from Ashwamekh Vidyalay, Killa, Padi. Today we are discuss about Standard 8 Subject Science Chapter number 10 Reaching the Age of Adolescence. Friends, in this chapter we are discuss about adolescence and puberty. We discuss about what is adolescence and what is puberty. In the last lecture, we had discussed about some common changes at 11 to 18 years of age. Now, today we are move to the next topic. It is changes at puberty. So, जब प्यूबर्टी मीन्स तरुण अवस्था मीन्स यौवन अवस्था जिसे बोलते हैं, तो ये जब तरुण अवस्था हम ह्यूमन बॉडी में होती है तब ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, लाइक इंक्रीज इन हाइट, हाइट में चेंज होता है, हाइट इंक्रीज होती है, बढ़ती है. देन चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी का शेप चेंज होता है. देन आपने देखा होगा छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं, ओके, क्यूट एकदम. एंड एडल्ट कैसे बोलते हैं, तो ये जो वॉइस चेंज होता है वो भी कब होता है? यस, इट इज इन प्यूबर्टी. ओके. देन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स. सो स्वीट एंड ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है उसमें इंक्रीज होता है. देन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है. देन रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी मीन्स मेंटल एंड इंटेलिजेंस मैच्योरिटी में इंक्रीज होता है. देन बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो हम ये सारे चेंजेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो इंक्रीज इन हाइट, फर्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज इन हाइट. सो द मोस्ट conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is the bones of the arms and the legs, and elongate and make a person tall. So ये एक ऐसा चेंजेस है जो कि हमें क्लियरली दिखाई देता है. ओके. सो इसमें क्या होता है कि आर्म एंड लेग के जो बोन है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हैं. एंड जो पर्सन है वो टॉल होता है, मीन्स उसकी हाइट बढ़ती है. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 10.1. द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विथ एज. द फिगर्स in column 2 and 3 give the percentage of the height a person had reached at the age given in column number 1. For example, by the age 11, a boy has reached 18% of this probable full height, while a girl has reached 88% of her full height. These figures are only representative and there may be individual variation. So use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class. So हमें यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है. सपोज एज इन 8 ईयर. ओके. सो 8 ईयर में बॉयज़ की हाइट 72% तक बढ़ती है, जबकि गर्ल्स की हाइट 77% तक इंक्रीज होती है. मीन्स उनकी जितनी भी हाइट होनी चाहिए उतनी 8 ईयर से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है. तो उसकी 72% जितनी बॉयज़ में 8 ईयर में ही हो जाती है एंड गर्ल्स में 77%. देन 9 ईयर में 75 एंड 81. सो इसी तरह से 18 ईयर तक पहुंचते पहुंचते फुल हाइट हो जाती है. किसी किसी में प्लस माइनस होता है, लाइक
किसी की हाइट फुल हाइट 17 ईयर में कंप्लीट हो जाती है, जबकि किसी की फुल हाइट 21 तक भी होती है. ओके, क्लियर दैट? सो इट इज इंक्रीज इन हाइट. नाउ कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट. ओके, मीन्स सेंटीमीटर में परसेंटेज हाइट डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ऑफ दिस एज इंटू 100. सो ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको ये लिखना है. एंड चेंज एट प्यूबर्टी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको सारे टॉपिक्स लाइक इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज, सेक्सुअल ऑर्गन इंक्रीज होते हैं, वो सारे जो पार्ट्स है वो आपको लिखने हैं. ओके, देन एग्जाम्पल, अ बॉय इज 9 years old एंड 120 centimeter tall. At the end of the growth period, he is likely to be, so 120 centimeter divided by 75. Okay, why 75? Because 9 year old है, तो 9 year old में कितना इंक्रीज होता है? 75%. सो 120 divided by 75 into 100 centimeter is equal to 160 centimeters tall. सो वो जब 18 ईयर का होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी? 160 सेंटीमीटर. क्लियर दैट? नाउ एक्टिविटी 10.2. यूज द डेटा गिवन इन द एक्टिविटी 10.1 टू ड्रॉ अ ग्राफ. टेक एज on the x-axis and percentage growth in height on the y-axis. Highlight the point representing your age on the graph. Find out the percentage of height you will already reached. Calculate the height you might eventually reach. Tally your graph with the one given here. So आपको भी एक ग्राफ बनाना है कि आपकी हाइट कितने एज पे कितनी हुई है एंड हाईलाइट करना है उस डॉट को. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये किया है ईयर. सो 8 ईयर पे गर्ल की 72%, बॉय की 72% एंड गर्ल की 77%. सो इसी तरह से कब तक 100 हो जाती है? 18 ईयर तक 100 हो जाती है एंड गर्ल की 17 ईयर तक 100 हो जाती है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चार्ट. नाउ इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट बाय अबाउट 18 years of age both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. So ऐसा नहीं है कि प्यूबर्टी में ही हाइट मैक्सिमम हो जाए, बट किसी का ग्रो होता है वो प्यूबर्टी की स्टार्टिंग में ही ज़्यादा हो जाता है, जो होता सेकेंड वन जो होता है उसका ग्रेजुअली होता है. ओके, नाउ पहली थिंक, आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर्ड टू माई बॉडी. ओके, सो पहली क्या सोचती है कि अगर मेरी बॉडी बढ़ेगी तो मेरा जो फेस है वो बहुत ही स्मॉल दिखेगा. ओके, बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल दिखेगा. There is no need for Paheli to worry. All parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hand and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body. But soon the other parts catch up the result in a proportionate body. Means जितना भी सपोज हमारा फीट एंड हाइट है, हैंड का जो बॉन है वो जितने भी इंक्रीज हुए हैं, जितने भी बढ़े हैं, तो उसके हिसाब से हमारे बॉडी के और पार्ट्स भी उसके हिसाब से जितने बढ़ने चाहिए उतने बढ़ जाएंगे. लाइक हमारा फेस भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ईयर, आईज, नोज. सो ये सारा पूरा फेस है, हमारा लेग है, हमारी बेली है. ओके, तो ये सारे पार्ट्स इंक्रीज होंगे. ओके, you must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. This is because height depends on the genes
inherited from parents. It is, however, very important to eat the right kind of food during this growing year. This helps the bones, muscles and other parts of the body get adequate nourishment for growth. You will find nutritional needs of adolescent discussed later in the lesson. So ये जो हाइट है वो जीन्स पे डिपेंड करती है, मीन्स हमारा जीन्स जो कि हमें मदर एंड फादर से मिला है, तो ये जीन्स पे डिपेंड करती है. लाइक मदर एंड फादर दोनों में से कोई भी एक एकदम ज़्यादा टॉल हो, मीन्स ज़्यादा लंबा हो, एंड कोई स्मॉल हो. ओके, तो कौन सा जीन्स हमारे बॉडी पे, ओके, कौन सा जीन्स एक्टिव होगा ये हमें नहीं पता है. ओके, तो सपोज फादर का जीन्स हुआ तो हाइट बढ़ सकती है, एंड मदर का हुआ तो कम भी हो सकती है. ओके, एंड जीन्स पे भी डिपेंडेंट है. एंड जो ये एज है 8 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक, सो 8 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक की जो एज है, तो उसमें हमें कौन सा फूड हम लेते हैं उस पर भी डिपेंड है. बिकॉज ये जो फूड हम लेते हैं इस एज में 8 से लेके 18 तक, तो वो हमें कहाँ हेल्प करता है, बॉन्स, मसल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कि इंक्रीज होते हैं, तो उसमें हेल्प करता है. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इंक्रीज इन हाइट, हमारी हाइट कैसे बढ़ती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज चेंज इन बॉडी शेप. सो आपने देखा होगा कि आप जब चाइल्डहुड होता है, आपका बचपन होता है, तब आपकी बॉडी कैसी दिखती है, एंड जब आप एडल्ट होने लगते हो, मीन्स 8 ईयर से ऊपर. ओके, सो जब आप एडल्ट होने लगते हो तब आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है एंड बॉडी का शेप जो है वो चेंज होने लगता है. हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस. ओके, सो आपने देखा होगा कि 9 से लेके 11 तक, मीन्स 8 स्टैंडर्ड से भी आप देख सकते हो कि कोई भी जो बॉयज है तो वो बॉयज के शोल्डर कैसे होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, चौड़े होते हैं. ओके, एंड वाइडर चेस्ट, उनकी चेस्ट वाइडर होती है. ओके, बट जो जूनियर क्लास में स्टूडेंट है उनसे आप कंपेयर कर सकते हो, तो आपके क्लास में जो बॉयज है तो उनकी शोल्डर कैसे होंगे, ब्रॉडर, एंड चेस्ट कैसे होगी, वाइडर. This is because they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist becomes wider. Okay, so गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट का पार्ट जो है वो वाइडर होने लगता है. ओके, एंड जो शोल्डर है वो बॉयज के जैसे नहीं रहते. ओके, उनमें थोड़े डिफरेंट होते हैं. इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन द गर्ल्स. ओके, सो बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो बॉयज में ज़्यादा ग्रो करते हैं. दिस चेंजेस अकॉर्डिंग इन एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल आर डिफरेंट. सो ये जो चेंजेस है बॉडी में, तो वो गर्ल्स एंड बॉयज की बॉडी जो है वो डिफरेंट, ओके, डिफरेंट बनाते हैं. लाइक गर्ल्स में हमने देखा कि उनका जो ब्रेस्ट है वो वाइडर होता है, जबकि बॉयज में उनकी चेस्ट वाइडर होती है. ओके, तो ये डिफरेंट जो है वो डिफरेंट से हमें पता चलता है कि बॉयज एंड गर्ल्स, ओके, तो ये बॉडी शेप उनका चेंज होता है. कब, जब वो एडल्ट होने लगते हैं, जब वो puberty एज में होते हैं. क्लियर दैट. नाउ द थर्ड चेंज इज वॉइस चेंज. ओके, सो आपने देखा होगा कि जब चाइल्डहुड में होते हैं तो कितने क्यूट बोलते हैं. ओके, बच्चे जो होते हैं छोटे तो बहुत क्यूट बोलते हैं. जब वो एडल्ट होने लगते हैं तो उनका वॉइस चेंज हो जाता है. लाइक बॉयज में आप देख सकते हो कि बॉयज का जो वॉइस होता है वो लार्जर होता है, एकदम लार्ज हो जाता है. ओके, सो ये जो इंक्रीज होता है वो कब होता है, प्यूबर्टी में. ओके, नाउ वॉइस चेंज. डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स. सो बॉयज की जो वॉल्यूम होते हैं वो क्रैक होने लगते हैं. ओके, उनका जो वॉइस होता है वो क्रैक होने लगता है. मीन्स हम जिसे बोलते हैं कि आवाज़ फट गई. ओके,
तो ये क्रैक होने लगता है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लिरिक्स, ओके, वॉइस बॉक्स जिसे क्या बोला जाता है, लिरिक्स, बिंग्स टू ग्रो। सो वॉइस बॉक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसका भी ग्रो होता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, द ग्रोइंग वॉइस box in voice can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. So आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो एडम्स एप्पल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। सो ये वॉइस बॉक्स आपको इस तरह से दिखेगा, कहाँ पे, वॉइस में, जबकि गर्ल्स में ये इतना ज़्यादा बाहर नहीं होगा। आप अपनी नेक को मीन्स आप अपने हेड को ऊपर की ओर करके आपके नेक पे अगर आप हाथ रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वॉइस बॉक्स जो है कहाँ पे है। इन गर्ल्स द larynx is hardly visible from the outside because of its small size. So इसी की वजह से गल की जो आवाज है वो कैसी होती है, पिच्ड, ओके, हाई पिच वॉइस होता है, जबकि बॉयज का होता है डीप वॉइस। क्लियर दैट? आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस। जैसे मैंने आपको बताया गर्ल्स का वॉइस कैसा होता है, हाई पिच, एंड वेरियस बॉयज हैव अ डीप वॉइस, बॉयज का कैसा होता है, डीप वॉइस। इन एडोलसेंट्स बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स टू go out of control and the voice becomes hoarse. So ये जो बॉयज के जो वॉइस बॉक्स का जो ग्रो होना चाहिए उससे ज़्यादा ग्रो हो जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, एंड बॉयज़ का जो वॉइस होना चाहिए वो हॉर्स हो जाता है। दिस स्टेट में रिमेन for a few days or weeks after which the voice becomes normal. So थोड़े दिन बाद वॉइस कैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ओके। सो ये हुई वॉइस इंक्रीज की बात, मीन्स वॉइस चेंज इन puberty. And now Buzo think many of my classmates have a hoarse voice. Now I know why. सो आपको भी पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। सो स्वीट मीन्स हम जिसे पसीना बोलते हैं, ओके, एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। सो ये जो ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, लाइक ऑयल ग्लैंड्स, ओके, जो हम देखते हैं कि हमारी स्किन कैसी हो जाती है, धूप में हम निकलते हैं तो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, ओके। तो ये ग्लैंड्स जो है वो क्या करती है, ऑयल रिमूव करती है। तो ये ग्लैंड्स एंड स्वीट जो है निकलता है वो ग्लैंड्स इंक्रीज होता है ये ग्लैंड्स में, ओके। सो नाउ स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी द secretion of sweet glands and sebaceous glands means oil glands increase. Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. So a few glands such as sweet glands, oil glands and salivary glands release their secretion through ducts. Okay, so ये जो ग्लैंड्स है वो ये एज में क्या होती है, ग्रो होती है, ओके। स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स। सो आपने देखा होगा छोटे बच्चे को इतना ज़्यादा पसीना नहीं होता, स्वीट नहीं होता, जबकि एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, ओके, स्वीट होता है, एंड ऑयल भी ज़्यादा क्या होता है कि ऑयल की जो ग्लैंड्स है, सेबेसियस ग्लैंड्स, वो भी एक्टिव होती है, तो उसकी वजह से स्किन पे पिंपल मीन्स फेस पे ज़्यादा पिंपल निकलते हैं। आप देख सकते हो कि यही एज में उनको ज़्यादा पिंपल होने लगते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर आल्सो टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, ओके। सो ये जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड,
तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है। कौन सी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है? हॉर्मोन्स। किसमें? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। ओके, जहाँ से ब्लड जा रहा होता है वहाँ पे वो क्या करती है? हॉर्मोन्स को रिलीज कर देती है एंड डकलेट्स ग्लैंड बन जाती है। ओके, सो ये जो स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स है उसमें भी इंक्रीज होता है। कब? puberty में। ओके, clear that? So I hope you understand this topic. I hope you understand this topic, and now move to the next topic. It is development of sex organs. So you all know that about sex organ, male and female organs. We all discussed about these organs, means sex organ, in chapter number 9. So now remind this. This is male reproductive organ, penis, testes and sperm ducts. Then this is male reproductive organ like ovary, oviduct and uterus. Okay, so ये organs में भी इंक्रीज होता है, ये ऑर्गन्स इंक्रीज होता है जब चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं। तो जब चाइल्डहुड में ये ऑर्गन्स जो है वो एक्टिव नहीं होते। ओके, पेनिस, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स, तो ये सारे ऑर्गन्स एक्टिव नहीं होते। कब? चाइल्डहुड में। बट जब प्यूबर्टी आता है, जब एडल्ट्स होने लगते हैं, चाइल्ड में से एडल्ट्स बनने लगते हैं, तो क्या होता है? ये सारे ऑर्गन्स में क्या होता है? इंक्रीज होने लगते हैं ये ऑर्गन्स एंड एक्टिव होने लगते हैं। ओके, सो प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। तो हमने देखा सेक्स ऑर्गन्स ह्यूमंस के एट प्यूबर्टी। मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप completely. The testes also begin to produce sperms. In girls, the ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also, ovaries start releasing mature egg. Okay, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये सेक्सुअल पार्ट्स, ओके, सेक्स ऑर्गन एक्टिव होते हैं एंड किस तरह से स्पर्म एंड एग रिलीज होता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. सो वी ऑल नो दैट कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो इमोशनल होते जाते हैं. ओके, उनका मेंटली डेवलपमेंट होता है. वो जब छोटे होते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, बट जब वो मैच्योर होते हैं तो वो खुद डिसीजन ले सकते हैं. मीन्स वो कैपेबल होने लगते हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उनमें एक इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आने लगती है. ओके, सो एडल्सेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग. सो चाइल्ड होते हैं तो वो चाइल्ड जो है वो ज्यादा थिंक नहीं कर पाते. कहते हैं ना बच्चे क्या होते हैं, भगवान का रूप. मीन्स वो ज्यादा थिंक नहीं करते, उनको जो ठीक लगता है वो करते हैं. बट जो मैच्योर पर्सन होता है वो क्या करता है, पहले थिंक करता है उससे क्या रिजल्ट मिलेगा एंड देन वो कोई भी काम करता है. एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. सो जो एडल्ट्स होते हैं वो पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगते हैं. ओके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. इन फैक्ट it is often a time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. So, ये जो चेंजेस होने लगते हैं तो वो अचानक होने लगते हैं. ओके, लाइक स्टैंडर्ड 8 में कोई बच्चा पढ़ रहा है, मीन्स स्टैंडर्ड 6 में कोई बच्चा पढ़ रहा है. पहले उसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे. लाइक लिप्स के ऊपर हेयर
लाइन बनना, तो ये लिप्स के ऊपर जो हेयर लाइन बना तो वो उसमें चेंज नहीं था पहले, ओके। एंड स्टैंडर्ड 7 में आके उसके लिप्स के ऊपर हेयर लाइन बनने लगे, देन उसका वॉइस चेंज होने लगा, उसकी चेस्ट है वो इंक्रीज होने लगी, तो उसमें जो चेंजेस आने लगते हैं तो उसकी बॉडी ज़्यादा मीन्स उसे फटाफट एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी बॉडी भी नहीं एक्सेप्ट करती, एंड वो जो बच्चा है जो एडल्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है मीन्स एडल्ट होने लगता है, तो वो जो है वो इनसिक्योर फील करता है, बिकॉज उसकी जो बॉडी है उसमें अलग अलग चेंजेस हो रहे होते हैं, तो बॉडी एंड माइंड में जो चेंजेस होने लगते हैं उसकी वजह से वो इनसिक्योर फील करता है। बट एन एडोलसेंट लर्नर्स you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. So हम सब जानते हैं कि ये जो ग्रो होता है वो नेचुरली है, सभी ह्यूमंस में होता ही है, बिकॉज ये जो चेंजेस होंगे तभी वो चाइल्ड में से एडल्ट बनते हैं, ओके। क्लियर दैट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड today's topic, changes at puberty. This topic is most important for long question. सभी इसके जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं या फिर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। थैंक यू।